मेरी शोहरत किसी अखबार या टीवी की मोहताज नहीं। सीने से लगाए फिरते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, इसीलिए डट कर खड़ा हूं और डट कर आपके हर सवाल का जवाब मैं देता रहूं। सुधीर चौधरी साहब, तीसरा सवाल है कि अब मुसलमानों ने यह तय करना है कि उनके लिए पहले देश है या पहले धर्म है। देखिए सुधीर चौधरी साहब, मुझे पता नहीं है कि आपको इस्लाम की कितनी जानकारी है या नहीं है करके। अगर नहीं है तो शायद मैं आपको एक अंग्रेज़ी की या हिंदी की कुरान भेजता हूँ। उस कुरान के अंदर, इस मज़हब के अंदर ये बताया गया है कि अपने मुल्क से वफ़ादारी करो, अपने मुल्क के लिए कभी जान निछावर करने का मौका आया तो कभी पीछे मत हटो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये मेरा मज़हब इस्लाम ने मुझे सिखाया है। तो ये सवाल करना कि आपके लिए देश पहले है या आपके लिए धर्म पहले है, मैं सुधीर चौधरी साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। उसमें आपकी ये दो आंखें हैं, उसमें एक को फोड़ना है तो आप कौन सी फोड़वाना चाहेंगे? इसमें ये फोड़वाना चाहेंगे या ये फोड़वाना चाहेंगे? ये देश है, ये धर्म है, साथ में चलते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप कौन होते हैं हमसे ये सवाल करने के लिए? नहीं, तुम बताओ ताकि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे सकूं कि देश पहले आना चाहिए या धर्म पहले आना चाहिए। देश भी हमारा है, धर्म भी हमारा है। आप अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करिए, हम अपने हिसाब से धर्म का पालन करेंगे। हाँ, लेकिन पत्रकारिता करते वक्त सुधीर चौधरी साहब थोड़े ईमानदार शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। सुधीर चौधरी साहब, आपने ये भी सवाल उठाया कि इससे पहले मुसलमान जब निकलता था तो हरे झंडे लेकर निकलता था उसमें। जी हाँ, इस मुल्क के अंदर क्या करें सुधीर चौधरी साहब, रंगों को भी बांट दिया गया है। किसी ने कुछ रंग उठा लिया है, किसी ने कुछ रंग उठा लिया है, हम तो तिरंगे को अपनाते हैं। तो आपने ये कहा कि इससे पहले मुसलमान जब निकलता था तो हरा झंडा लेकर निकलता था। आपने ये बोलते वक्त आपके उस स्क्रीन के ऊपर हरा झंडा दिखाया गया, लेकिन वो किस मौके के ऊपर था? हमारे शिया ब्रादरान जो है, हमारी शिया कम्युनिटी जब मुहर्रम का ताजिया लेकर जाती है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो आपने उस जुलूस की तस्वीरें दिखा दिए हैं और उसमें आपने एक हरा झंडा दिखा दिए है। ये कोई सियासी मामला नहीं था, ये एक रिलीजियस ओकेजन के आपने विजुअल्स दिखा दिए। ये कहते कि मुसलमान जब भी निकलता तो हरा झंडा लेकर निकलता है करके, और आपने है तो हमारे शिया भाइयों के मुहर्रम के जुलूस की वो तस्वीरें दिखा दी, वो वीडियो चला दिया जहां पर वो हरा झंडा नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सुधीर चौधरी साहब, या तो आपके एडिटर को पता नहीं है जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, जिसने ये विजुअल्स डाला है, उससे पूछिएगा। ये कोई सियासी मामला नहीं था, ये तो एक रिलीजियस फंक्शन था। जब हिंदू भाइयों का कोई त्यौहार आता है वो भी भगवा झंडा लेकर निकलते हैं। जब दलित भाइयों का कुछ धार्मिक त्यौहार आता है, कुछ ओकेजन आता है, वो भी नीला झंडा लगाकर निकलते हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है कि मुसलमान जब निकलता है तो हरा झंडा? देखिए, जब तिरंगे की बात आती है तो हम तिरंगा बिल्कुल हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि मुसलमान अब तिरंगा उठा रहा है, ये गलत है। सुधीर चौधरी साहब, आप जब ये कहते हैं कि अब मुसलमानों ने तिरंगे को अपने हाथ में लिया है करके, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, 1947 से हम ये झंडा उठा रहे हैं। 52 साल तक इस झंडे को किसने हाथ नहीं लगाया, आप जानते हैं? आप जानते हैं सुधीर चौधरी साहब, इस देश के बहुत सारे लोग जानते हैं कि किसने 52 सालों तक, 52 ईयर्स तक तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर के ऊपर नहीं लहराया था। सुधीर चौधरी साहब, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS। शायद मेरे हिसाब से आपका भी ताल्लुक वहीं से है, इसीलिए आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने तो फख्र के साथ 1947 से लगातार इस झंडे को अपनाया है। सुधीर चौधरी साहब, आपने 9 मिनट की रिपोर्ट खत्म करते वक्त अपना एक फैसला सुनाया है। आप जज बनकर इस मुल्क के मुसलमानों से सवाल किए हैं। आपने 3 सवाल पेश किए हैं, जो बहुत ही भद्दे किस्म के सवाल आपने देश के मुसलमानों से किए हैं। आपका पहला सवाल यह है कि क्या अब ये सब देखने के बाद इस मुल्क का मुसलमान राष्ट्रगान के मौके के ऊपर बिना किसी आपत्ति के खड़े रहेगा? मैं सुधीर चौधरी साहब आपको, आपके चैनल को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, आप बताइए कब और कहां किस मुसलमान ने राष्ट्रगान होते वक्त
सम्मान के साथ, गर्व के साथ, अभिमान के साथ, फख्र के साथ खड़ा नहीं रहा है करके। और आप खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान क्या आप राष्ट्रगान के मौके के ऊपर बिना आपत्ति के खड़े रहेगा? हम खड़े रहते हैं उसमें। लेकिन इस सवाल के जरिए आपने अपने और अपने चैनल की सोच जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपने दूसरा सवाल यह किया है कि क्या अब मुसलमान भारत माता की जय के नारे लगाएगा? सुधीर चौधरी साहब, इस देश को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई भारत कहता है, इंडिया कहता है। उसमें मैं अगर ये कहूँगा कि मैं जय हिंद कहूँगा, जय भारत कहूँगा, और आप मुझ पर थोपेंगे कि नहीं आपको ये नारा लगाना है, तो सुधीर चौधरी साहब आप जो कहेंगे मैं उसका पालन नहीं करूँगा। मैं देश से कितनी मोहब्बत करता हूँ, क्या नारे लगाना है, भारत को किस नाम से पुकारना है, जय जयकार करनी है, ये मैं तय करूँगा। सुधीर चौधरी आज तक या आपके जैसी जहनियत रखने वाले लोग हमें ये बताएंगे नहीं, और ना हम सुनने वाले हैं उसमें। यकीनन इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि आपको ये कहना पड़ेगा, इस देश के अंदर रहना पड़ेगा? तो नहीं, ये देश जितना आपका है शायद उससे ज़्यादा कुछ हमारा है, क्योंकि हमने तो आप बाय बर्थ है, हमने बाय चॉइस, बाय बर्थ एंड बाय चॉइस इस मुल्क को अपनाया है हमने। तो इसीलिए आपका ये सवाल भी मेरे हिसाब से थोड़ा बेहुदा किस्म का है। और ये है कि एक तो बात ये है कि अब पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि मीडिया जो जहर घोलना चाहे वो घोल रहा है इसमें, लेकिन अब हमने तय किए है कि आपके हर सवाल का हम यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए हम जवाब देते रहेंगे। आपने जो रिपोर्ट बनाई थी ना सुधीर चौधरी साहब आज तक की, देख लीजिएगा 25 तारीख के दिन आपने बनाए थे, कुछ लाख तक भी नहीं पहुँचे हैं। हमारी रिपोर्ट जब आएगी उसको 3 दिन के बाद देख लेना कि कितने मिलियंस तक लोग इसे देखेंगे, क्योंकि हम उनको सच्चाई परोस रहे हैं, आप उन्हें झूठ पेश कर रहे हैं। और हाँ सुधीर चौधरी साहब, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, राजनीति के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों ये मीडिया के चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी शोहरत किसी अखबार या टीवी की मोहताज नहीं। सीने से लगाए फिरते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, इसीलिए डट कर खड़ा हूँ और डट कर आपके हर सवाल का जवाब मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इम्तियाज जलील से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं, वो ये गलत समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील अकेला है। इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में औरंगाबाद की आवाम है। इम्तियाज जलील अकेला नहीं, इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में मुसलमान हैं, लाखों की तादाद में दलित है, आदिवासी है, और हमारे डंगर समाज के लोग हैं, वंजारा समाज के लोग हैं। लाखों की तादाद में वो औरंगाबाद की आवाम है जो औरंगाबाद में अमन को पसंद करती है। लाखों की तादाद में वो आवाम है जो औरंगाबाद में गुंडागर्दी को पसंद नहीं करती है। तो आ जाओ, कितने आते आ जाओ, 5.5 नहीं बल्कि कितना लश्कर लाते ला लो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। क्योंकि एक बार जब सियासी शऊर बेदार हो जाता है तो आप उस सियासी शऊर को खत्म नहीं कर पाएंगे। इम्तियाज जलील ने अपने 5 साल के वक्फे में एक बयान मुझे दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी का दिल तोड़ने वाली बात की। एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ बात कही। अरे एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने नफरतों की दीवारों को इजाफा किया। यकीनन इम्तियाज जलील मुसलमान है, हम फकर से कहते हैं मुसलमान है, मगर मुसलमान नफरतों को नहीं फैलाता। मुसलमान और रहमर राहिमीन का बंदा है। हम मोहब्बत को आम करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं।